अपना बिहार देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ रंजना रावत। और बड़ी खबर न्यूज 18 की एक खबर का बड़ा असर हुआ है। पटना में एम्बुलेंस वालों पर एक्शन, ज्यादा किराया मांगने पर मालिक और ड्राइवर पर एफआईआर दर्ज हुआ है। तो बता दें आपको कि न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, पटना में एम्बुलेंस वालों पर एक्शन किया गया है और ज्यादा किराया मांगने पर मालिक और ड्राइवर पर एफआईआर दर्ज किया गया है। पटना से बेगूसराय के लिए मांगे थे 16,000 रुपए। जिला प्रशासन ने गांधी मैदान थाने में दर्ज कराई एफआईआर। न्यूज 18 ने दिखाई थी एम्बुलेंस वालों की मनमानी। उसके बाद रेड तय होने के बाद भी ज्यादा किराया मांग रहे हैं एम्बुलेंस चालक। कोरोना से मचे त्राहिमाम में हर जगह लोगों को एम्बुलेंस के लिए भटकना पड़ रहा है। कहीं एम्बुलेंस मिल नहीं रहा और कहीं एम्बुलेंस वाले लोगों से कई ज्यादा गुना पैसा वसूल रहे हैं। ऐसे में आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि छपरा के अमनौर में 75 नए एम्बुलेंस खड़े खड़े धूल फांक रहे हैं। ये एम्बुलेंस अमनौर के जयप्रभा अस्पताल में पड़े हुए हैं, जिन्हें सारण से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के एमपी फंड से खरीदा गया है, मगर इस्तेमाल में नहीं हो रहा। इसका पता चलने पर आज पूर्व सांसद पप्पू यादव यहां पहुंचे। उन्होंने जयप्रभा अस्पताल में पड़े एम्बुलेंस को देखा और इस्तेमाल नहीं किए जाने को लेकर सिविल सर्जन पर कार्रवाई की मांग की। पप्पू यादव ने सरकार पर भी सवाल खड़े किए। अभी 70 एम्बुलेंस रखा हुआ है जयप्रभा अस्पताल। मैंने कहा कि सिविल सर्जन पर मुकदमा करिए, इंक्वायरी करिए कि एम्बुलेंस का इंटायर मालिक क्रिमिनल है। जितना एम्बुलेंस चलाता है अस्पतालों में माफिया है, और वो एक एम्बुलेंस का भाड़ा 4 किलोमीटर पर 12,000 रुपया लेता है। इंटायर एम्बुलेंस वाला लूटता है। क्यों सरकार टेक ओवर नहीं कर रही है? अभी तो कम से कम एम्बुलेंस को फ्री करे सरकार। वहीं एम्बुलेंस को लेकर सांसद राजीव प्रताप रूडी ने पप्पू यादव पर पलटवार किया है। रूडी ने कहा कि पप्पू यादव राजनीति कर रहे हैं। पप्पू यादव अपनी राजनीति में मधेपुरा से छपरा चले आए। उन्होंने एम्बुलेंस देखा, उनको नहीं पता है कि सारण जिला के 80 एम्बुलेंस में से लगभग 56 एम्बुलेंस कार्यरत हैं और जनता की सेवा में लगे हैं। दुर्भाग्य है कि इस समय ड्राइवर के अभाव में कई सारे एम्बुलेंस सुरक्षित रखे हैं। पप्पू यादव, आप सभी एम्बुलेंस ले जाइए, लेकिन सारण की जनता को ये कसम दे के जाइए कि सारण में बचे हुए सभी एम्बुलेंस पर आप ड्राइवर देंगे, ड्राइवर की व्यवस्था करेंगे और उसे संचालित करेंगे। राजनीति करना हो तो मधेपुरा में कीजिए, सारण की जनता इससे प्रभावित नहीं होने वाली है। बड़ी खबर, कोरोना पर आयुष मंत्रालय की एडवाइजरी जारी की गई है। कोरोना के इलाज में आयुष डॉक्टर्स उतरेंगे। तो बता दें कि कोरोना पर आयुष मंत्रालय की एडवाइजरी, कोरोना के इलाज में आयुष डॉक्टर उतरेंगे। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को एडवाइजरी जारी की गई है। कोरोना की लड़ाई में आयुष डॉक्टरों से काम लें। पीजी स्टूडेंट्स और इंटर्न की भी तैनाती होगी। देश भर में 750 आयुष हॉस्पिटल में 50,000 बेड, देश में 8 लाख है आयुष प्रोफेशनल की संख्या। कोरोना से पूरे देश में लोग परेशान हैं। कोई अस्पताल के चक्कर लगा रहा है तो जांच के भागदौड़ कर रहा है। लेकिन महामारी के इस दौर में भी कुछ शैतान दवा और इंजेक्शन की कालाबाजारी से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे लोगों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। गिरफ्त में रेमडेसिविर के धंधेबाज। शिकंजे में सांस के सौदागर। काली शर्ट में खड़े इस लड़के को ध्यान से देख लीजिए। इसका गुनाह जान जाएंगे तो रूह कांप जाएंगी। जी सही सुना आपने, रूह कांप जाएगी। ये वो शख्स है जो मरे हुए मरीज के नाम पर रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदने में लगा था। निजी अस्पताल का स्टाफ बताया जा रहा पिंटू नाम का ये शख्स जिस मरीज के लिए रेमडेसिविर का इंजेक्शन खरीदने एक स्टॉक पॉइंट पहुंचा था, उस मरीज की पहले ही मौत हो चुकी है। शक होने पर दुकानदार ने ड्रग्स विभाग को जानकारी दी और फिर भागलपुर ड्रग्स विभाग की टीम ने इसे गिरफ्तार कर लिया। एक लड़का मतलब नकली बन करके हमारा पेशेंट है, पल्स हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके नाम से हमको रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए। और जिस पेशेंट का नाम बता रहा है उस पेशेंट का डेथ हो चुका है।
और उसके नाम पर ही गलत तरीके से लेना चाह रहा था। और इसकी सूचना हम लोग को लगी तो हम लोग तुरंत मुकुल ट्रेडर्स पहुँचे, उस लड़के से पूछताछ किए तो वो दलाल निकला है। पेशेंट जो कल मरा था इसी का कोई परिजन था क्या? नहीं, इससे इसका कोई मतलब नहीं, ये दलाल है। एक्चुअली कोई डॉक्टर विकास शर्मा है, उसके यहाँ एक कंपाउंड्री करता है और राहुल हॉस्पिटल पर्स हॉस्पिटल से इसका मिली भगत है। ये कोई इकलौता शख्स नहीं है जो ऐसी हरकत कर रहा है। आपदा में अवसर तलाशने वाले दलाल हर जगह मौजूद हैं। पटना के गांधी मैदान स्थित एक निजी अस्पताल में भी जीवन रक्षक दवाओं के ब्लैक में बेचने का आरोप है, जिसकी सूचना पर आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने छापा मारा। ऐसा सूचना मिली कि कुछ जो इंजेक्शन है ब्लैक मार्केट से कुछ हॉस्पिटल है, हम लोग उसी जांच में उस चीज को वेरिफिकेशन के लिए यहाँ आ गए। दवाओं की कालाबाजारी, ऑक्सीजन सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग और एम्बुलेंस चालकों का मनमाना किराया वसूलने का मामला कई जगहों से सामने आ चुका है। जरूरत है ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की, ताकि इस तरह के दलाल लोगों की सांस का सौदा करने की हिमाकत न करें। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष और पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। सबसे पहले वो खबर जो इस वक्त डर के साए में सांसों को सुकून देने वाली है, वो खबर जो हर कोई सुनना चाहता है। हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की। उम्मीद है बिहार वासियों को अब उसकी किल्लत नहीं झेलनी पड़ेगी। मंत्रोच्चार के साथ हो रहा ये पूजा पाठ उस प्लांट को शुरू करते समय किया जा रहा है जो पटना के आसपास के लोगों की सांसों को थमने नहीं देगा और लोगों तक भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाएगा, जिसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है। जी, पटना से सटे फतुहा इलाके के 4 लोगों ने महज 6 महीने के अंदर एक ऑक्सीजन प्लांट को शुरू कर दिया है। इस प्लांट के अंदर ये ऑक्सीजन का मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी जिसको आप मदरबोर्ड कह सकते हैं, और यहाँ से ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग का काम होगा। कोरोना के इस काल में जब लोग एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दर दर भटक रहे हैं, वैसे कठिन समय में इस ऑक्सीजन प्लांट से 24 घंटे के अंदर 850 ऑक्सीजन सिलेंडर भरा जा सकता है। इसकी कैपेसिटी 850 सिलेंडर पर डे है और आज के डेट में सर 20 टन ऑक्सीजन लाने के लिए सरकार 17 लाख की ऑक्सीजन लिक्विड है, 1.25 करोड़ रुपए सरकार खर्चा कर रही है। तो प्लांट से अगर हम इतना भी सपोर्ट कर सकते हैं, भले बिजनेस है बट इतना भी सपोर्ट हो सकता है, सरकार के लिए भी फायदेमंद है और जो मर रहे हैं आज के डेट में ऑक्सीजन के लिए उसके लिए भी फायदेमंद है। कोरोना की पहली लहर जब आई थी तब इस प्लांट को लगाने की प्लानिंग हुई, लेकिन छोटी छोटी दिक्कतों की वजह से काम अटकता गया। अब जबकि कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बरपाना शुरू किया तो प्लांट का काम युद्ध स्तर पर शुरू हुआ और सरकार की मदद से समय से 1-1.5 महीने पहले ही इसका काम पूरा कर लिया गया। ह्यूमैनिटी के वर्क के लिए इस प्रोसेस को हमने फास्ट फॉरवर्ड किया है और होप सो हम लोग चाहेंगे कि इसे हम आम जनता जो फिलहाल हॉस्पिटल कोरोना से पीड़ित हैं उनको हम सपोर्ट करें। करीब 3 से 4 दिनों के अंदर इस प्लांट से ऑक्सीजन की सप्लाई होने लगेगी। सरकार से मदद मिल रही, जो भी लाइसेंसेस वगैरह सरकार से मिल गई है। हम लोगों को एक प्रॉब्लम सिर्फ हो रहा है कि सिलेंडर हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। मतलब सांसों की ये मशीन बनकर तैयार है। इससे बनने वाला ऑक्सीजन हर रोज 850 लोगों की जान बचा सकता है। जरूरत है तो बस ऑक्सीजन सिलेंडर की समस्या को दूर करने की। न्यूज़ 18 के लिए पटना के फतुहा से अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। वैसी स्थिति में पटना से सटे फतुहा इलाके में एक महज 6 महीने में ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण किया गया है, जिससे 24 घंटे में 850 ऑक्सीजन सिलेंडर भरा जाएगा। 4 दिनों के अंदर इस प्लांट से ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू हो जाएगी। इन लोगों को सरकार की तरफ से मदद भी मिली है। एक छोटी सी दिक्कत है, वो है ऑक्सीजन सिलेंडर की, जिसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। आए थे, इसका तो समय और 1.5 महीना और लेट होना था, लेकिन गवर्नमेंट के सपोर्ट से और बाकी लोग के चाह से और ह्यूमैनिटी के वर्क के लिए इस प्रोसेस को हमने फास्ट फॉरवर्ड किया है और होप सो हम लोग चाहेंगे कि इसे हम आम जनता जो फिलहाल हॉस्पिटल कोरोना से पीड़ित, इसकी कैपेसिटी 850 सिलेंडर पर डे है और आज के डेट में सर
20 टन ऑक्सीजन लाने के लिए सरकार 17 लाख की ऑक्सीजन लिक्विड है, 1.25 करोड़ रुपए सरकार खर्चा कर रही है। तो प्लांट से अगर हम इतना भी सपोर्ट कर सकते हैं, भले बिजनेस है बट इतना भी सपोर्ट हो सकता है, सरकार के लिए भी फायदेमंद है और जो मर रहे हैं आज की डेट में ऑक्सीजन के। कोरोना संकट में ऑक्सीजन की किल्लत के बीच एक तरफ जहां कुछ धंधेबाज ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर मोटी कमाई करने में लगे हैं, वहीं पटना के फतुहा से सटे एक वंशीधर एयर गैस प्लांट से होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को मुफ्त में ऑक्सीजन रिफिल किया जा रहा है। इस प्लांट में 24 घंटे में ऑक्सीजन उत्पादन हो रहा है और कई अस्पतालों तक जा रहा है। जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार सिंह ने। जिस ऑक्सीजन को लेकर पूरे बिहार भर में हाहाकार मचा हुआ है, ऐसे में हम बिहार के लोगों के लिए कुछ अच्छी तस्वीरें, उनको सुकून देने वाली खबर दिखा रहे हैं। इस वक्त हम हैं पटना से सटे फतुहा इलाके में, जहां पर एक ऑक्सीजन प्लांट में वहां की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से 24 घंटे लोग काम करके यहां से ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है और पटना और दूसरे इलाकों में कई अस्पतालों में यहां से ऑक्सीजन भेजा जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीर है फतुहा के बंसी एयर गैसेस की तस्वीर है। देखिए यहां पर किस तरीके से सिलेंडर, जो ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं, वो यहां से रिफिलिंग होकर यहां से निकल रहे हैं। कई जगह पटना के कई इलाकों में, कई अस्पतालों में यहाँ से भेजे जा रहे हैं। यहाँ से ऑक्सीजन सभी को पहुँचाया जा रहा है जी, और हमारे बड़े बड़े हॉस्पिटल में सप्लाई जाती है। PMCH, फोर्ड, रूबन, सारे जगह जा रही है। सभी गाड़ियाँ लगी हुई है, आ रहे हैं जा रहे हैं। मेरा 24 आवर्स प्रोडक्शन चल रहा है। मैं अभी यहाँ से 2100 से 2200 तक में सिलेंडर प्रोडक्शन कर रहा हूँ और सभी जगह पूर्ति हो रही है। कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जहाँ तक संभवता है कि छोटे सिलेंडर जो भी लेके आ रहे हैं उन्हें मुफ्त में दिया जा रहा है। जैसे लाइफ लाइन है और सभी है जो कि लेकर का, तो हम आइसोलेशन में जो है उनको भी एक बी टाइप का जो है सो फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जा रहा है। बहुत सारे अस्पताल, यानी पटना के जो बड़े से छोटे अस्पताल जो भी है, रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल है, तारस है, या जितने भी बहुत सारे अस्पताल हैं, वहाँ ये ऑक्सीजन की सप्लाई किया जाता है। 2100 से ज़्यादा सिलेंडर यहाँ हर रोज वहाँ ऑक्सीजन का निर्माण होता है। और देखिए किस तरीके से तस्वीरों में हर तरफ आपको ऑक्सीजन सिलेंडर दिखाई पड़ेंगे। और ये बड़े सिलेंडर जो है वो अस्पताल में सीधे भेजे जाते हैं। जिला प्रशासन और कई ऐसे लोग जो इस ऑक्सीजन प्लांट से जुड़े हुए हैं, उनका मकसद ये है कि कोई भी ऑक्सीजन के एवज में उनकी मौत न हो। अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18, फतुहा। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा है कि 10 दिन में बिहार को 1 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलेगा। साथ ही जल्दी 120 वायल टोलिसिलिजुम्ब दवा भी मिलेगी। सुशील मोदी ने कहा है कि केंद्र के प्रयास से दवा और ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, क्योंकि पेट्रोलियम मंत्रालय बिहार के 9 मेडिकल कॉलेजों में हाई कैपेसिटी का ऑक्सीजन प्लांट बना रहा है। साथ ही 15 अनुमंडल में प्रति मिनट 960 लीटर क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट भी बन रहा है। पटना के कुछ इलाकों में भले ही लॉकडाउन का असर कम दिखता है, लेकिन ज्यादातर हिस्सों में सन्नाटा पसरा है। दोपहर के बाद अधिकांश इलाकों में सड़कें सूनी हो जाती है। आम दिनों में पटना के व्यस्ततम इलाके करगिल चौक के पास हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। राजधानी पटना में लॉकडाउन का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन की ये तस्वीर देखिए किस कदर यहाँ पर सड़कें सुनसान पड़ी हुई हैं। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से पहले 2 दिनों में जिला प्रशासन ने सख्त रवैया अख्तियार किया, खुद पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह हो या एसएसपी उपेंद्र शर्मा सड़कों पर उतरे और लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन कराने के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया। इसका असर भी देखने को मिल रहा है। अब सड़कें सुनसान पड़ी हैं और सड़कों पर केवल और केवल पुलिस नजर आ रही है। आप देख सकते हैं, ये कारगिल चौक के पास की तस्वीर है, जहाँ पर जरूरतमंद इक्के दुक्के लोग जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कुल मिलाकर अगर देखें तो सड़कें सुनसान पड़ी हुई हैं और अभी भी इक्के दुक्के लोग जो आ रहे हैं उनको पुलिस रोक रही है। कारगिल चौक की ये तस्वीर है, जहां हर वक्त लोगों की भीड़ भाड़ जुटी रहती थी। भारी संख्या में लोग जो है वो बेहिचक निकलते थे, लेकिन शायद अब लोगों को भी समझ में आने लगा है, क्योंकि पटना का आंकड़ा 15,000 पार कर चुका है और इस तरीके से कोरोना का संक्रमण जो बढ़ता जा रहा है वो लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है और लोगों ने भी शायद अब समझ लिया कि घरों में रहना ही बेहतर है। और यही कारण, एक तस्वीर एक बार फिर से आप देखिए इधर, किस कदर सड़कें जो हैं
वो सुनसान पड़ी हुई है। फुटपाथ पर रहने वाले इक्के दुक्के लोग हैं वो निकल रहे हैं और गाड़ियां भी जो सरकारी हैं वो दिख रही है सड़कों पर। और निश्चित तौर पर हम सबके सामूहिक प्रयास से ही कोरोना का चेन तोड़ा जा सकेगा और यही कोशिश होनी चाहिए कि अधिक से अधिक हम घरों में रहें। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। लॉकडाउन के बीच पटना में भी जिला प्रशासन की तरफ से जरूरतमंद लोगों को उनके वाहनों के लिए ई पास जारी करने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए सर्वेश ऑनलाइन bihar.gov.in पर अप्लाई कर सकते हैं। इस पास के मिलने पर ही लोग लॉकडाउन में दूसरे जिलों या अन्य जगहों पर आ जा सकते हैं, लेकिन करीब 3000 मिले ई पास के आवेदनों में 100 से भी कम लोगों को पास आवंटित हुआ है। आखिर क्या है इसकी वजह, बता रहे हमारे सहयोगी संजय कुमार। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद राज्य सरकार के फैसले के अनुसार समूचे राज्य की तरह राजधानी पटना में भी लॉकडाउन लागू है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनकी ज़रूरतें भी हैं और ऐसे में जिला प्रशासन की तरफ से ज़रूरतमंद लोगों को उनके वाहनों के लिए ई पास जारी किया गया है। ई पास के लिए सर्विस ऑनलाइन bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार तकरीबन 3000 लोगों ने ई पास के लिए आवेदन दिया है, लेकिन इसके बावजूद महज 100 से भी कम लोगों को ई पास आवंटित किया गया है। दरअसल जो जानकारी मिली है उसके अनुसार समस्या आधे अधूरे आवेदन करने की है। जिला सूचना कार्यालय पटना के मुताबिक ऑनलाइन आवेदन को ठीक से भरना है और सभी कॉलम में आवश्यक जानकारी देनी है, लेकिन आवेदनकर्ताओं द्वारा ई पास का जो प्रयोजन है वह स्पष्ट नहीं है या ये जो कॉलम है उसे छोड़ दिया जा रहा है। वाहन से पटना जिला तक या दूसरे जिले में जाना है, इसका भी उल्लेख करना जरूरी है। नहीं बताने पर पास जारी करने में मुश्किलें आ रही है। जिला सूचना कार्यालय की ओर से मिली जानकारी के अनुसार जिन्हें पेशेंट को अस्पताल तक लाना है या ले जाना है वैसे वाहनों के लिए ई पास की कोई ज़रूरत नहीं है और यदि वैक्सीन लेने के लिए भी कोई किसी वैक्सीन सेंटर पर जाता है तो लॉकडाउन की अवधि में भी उसे इस संबंध में ई पास लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें जानकारी दी गई है कि अधिकांश आवेदन कोरोना पेशेंट को अस्पताल तक ले जाने और वैक्सीन लगवाने के लिए मिल रहे हैं। तो ये सूचना आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप ऐसे लोगों के लिए जिनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना हो या फिर आपको वैक्सीन लेने वैक्सीन सेंटर पर जाना हो, उसके लिए आपको अलग से ई पास के लिए आवेदन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी दूसरे ज़िले में आवश्यक काम के लिए जाना हो तो जितने भी कॉलम हैं उन्हें आप सुस्पष्ट भरें। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। हाजीपुर का गुदरी मार्केट कोरोना लॉकडाउन की पाबंदी में भी खुला हुआ है। हर तरफ भारी भीड़ है तो बाहर से मार्केट का शटर डाउन करके अंदर खरीद बिक्री का खेल चल रहा है। बाहर से तो गुदड़ी बाजार के इस मार्केट के शटर पर ताला लटका नजर आ रहा है, लेकिन जैसे ही शटर ऊपर उठता है वैसे वैसे परत दर परत सारी सच्चाई सामने आती जाती है। ये देखिए, शटर ऊपर उठते ही एक एक कर 3 ग्राहक बाहर निकले। जैसे जैसे एक एक कदम बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हर एक शॉप खुलती नजर आ रही है, जहां दुकानदार और ग्राहकों के बीच खरीद बिक्री का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे ही इस दुकानदार की नजर न्यूज़ 18 के कैमरे पर पड़ी, सवालों से बसता हुआ वो भाग निकला। कहाँ जा रहे हैं? दुकानदार हैं, क्यों गेट गिरा है? तो फिर अरे गेट क्यों गिरा है? तो क्यों भाग रहे हैं? भाग क्यों रहे हैं? कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लगे लॉकडाउन के दौर में बिहार की हर दुकान और मार्केट पर ताले लटके हुए हैं, लेकिन हाजीपुर का ये गुदड़ी बाजार अभी भी दुकानदारों से लेकर ग्राहकों से गुलजार नजर आ रहा है। सड़क पर इतनी भारी भीड़ जुटी है कि पांव रखने तक की जगह नहीं बची है। जब पुलिस सख्ती दिखाती है तो बाहर से शटर डाउन कर दिया जाता है, लेकिन अंदर खरीद बिक्री का दौर बेरोक टोक चलता रहता है। न किसी को सोशल डिस्टेंसिंग की फिक्र है और न कोई मास्क पहनने को तैयार है। सवाल पूछिए तो कोई जवाब नहीं सूझ रहा है। क्या करना है? चाय पत्ती सब निकालना था, वही लेने तो इधर बंद कर रहे हो? क्या कर रहे हो सर? चाय पत्ती लेने आए सर। हाँ, तो क्या कर रहे हो? अभी बंद है, तो नहीं पता है लॉकडाउन है। सर बस चाय पत्ती लेके बस चला जाऊंगा सर, कुछ नहीं। गुदड़ी बाजार हाजीपुर का सबसे बड़ा मार्केट है, जहां व्यस्त सीजन में हाजीपुर ही नहीं आसपास के कई जिलों के खुदरा और थोक विक्रेताओं से लेकर हजारों ग्राहकों का दिन रात तांता लगा रहता है। लेकिन कोरोना महामारी के दौर में भलाई इसी में है कि कुछ दिन तक खरीद बिक्री बंद कर घर पर रहें और कोरोना की चेन को फैलने से रोकें, ताकि ये महामारी किसी और मरीज की जान न ले ले। राजीव मोहन, न्यूज़ 18 हाजीपुर।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड। Headline presented by Ison Guru Cooler.